साल का हमने काम किए, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ जितना आपने प्यार दिया है हम तो शायद उसका ब्याज भी नहीं लौटा पाए, उसका मूलधन तो भी बाकी के अंदर में लौटाना है। हमने बहुत काम करने हैं और किसी भी काम के लिए जितना हमें समय मिला, और इससे पहले जो बिगड़ी हुई सारी स्थिति, हर प्रकार की स्थितियां बिगड़ी हुई, करप्शन की यहाँ से थी, कोई व्यवस्था प्रशासन की मिलती नहीं थी, लोग धक्के खाते थे। यहाँ का आदमी चंडीगढ़ पहुंचने में 350 किलोमीटर दूर जाकर के 4-4 दिन 6-6 दिन एक कागजी लेकर वहां बैठा रहता था। वहां मंत्रियों के घर पर, मुख्यमंत्री के घर पर, विधायकों के घर पर भीड़ रहती थी। हमने आने के बाद सब व्यवस्थाएं सुधार दी कि नहीं, इलाहाबाद के गांव का कोई आदमी अपनी बात हमको बनाना चाहता है तो सिर्फ सीएम विंडो पर चले जाओ, अपना पर्चा जाके दे दो, आपकी बात तुरंत हमें चंडीगढ़ में पता लग जाएगा, तुरंत पता लग जाएगा। और लाखों एप्लीकेशन आई हमारे पास, उन सबका समाधान किया। आपको एजेंट को पकड़ करके, एजेंटों में तो दौड़ना पड़िए, पकड़ करके मान लगा के आज जो घूमते थे बाजारों में, गलियों में, गाँव में, ये धर्म काम मैं करा के लाऊंगो, गाड़ी लेके जाता, हमें साथ लेके जाता, किराया देता, किराए के साथ तेल डलवाता, वहां जाके होटल पर उनका खर्चा हमें देना पड़ता, वहां खाने के लिए भी खर्चा देना पड़ता और साथ में पीने के लिए भी देना पड़ता, वो भी देना पड़ता। कई दिन पड़ा रहता, फिर कोई गलती से काम हो भी जाए तो वापस घर पहुंचते तो पहुंचते पीछे से उस काम को उल्टा करवा देता। हमारा नौकरी यानी ट्रांसफर हुआ, घर पहुंचे पीछे से ट्रांसफर कैंसिल हो गया। हमने कहा ये सब धंधे बंद करो, हम किसी को जाने न जाने, अगर आदमी की उसके अंदर कोई योग्यता है या आदमी की तकलीफ है, उसका ट्रांसफर करना है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो भाई, सीनियर आदमी सबसे पहले अपना हक पाएगा। तो नया आदमी थोड़ा पीछे 2-4 साल 5 साल बाद थोड़ा दूर रहेगा, फिर नजदीक आएगा। हर किसी के नंबर बता दिए कि भाई इतने नंबर है ट्रांसफर में, ये रैंक बढ़ा, इस रैंक के हिसाब से आगे बढ़ते जाए। जैसे रिटायरमेंट में नजदीक आएगा, अपने घर के पास या जहाँ घर है वो जगह पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंच से कोई भी मास्टर पूछे देखना, मास्टर आज ट्रांसफर के लिए कोई नहीं जाता। ऐसे ही बाकी कर्मचारियों के लिए हमने कर दिया है कि कर्मचारी मन चाहे स्थान पर रहेंगे, हाँ एक वार्निंग हम कर्मचारियों को देते हैं, पहले भी दी है, आज भी देते हैं कि गलत काम कोई मत करो, गलत काम करोगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कर्मचारी जनता की सेवा के लिए है। अगर सेवा करने के बजाय आपने अपना हाथ किसी की जेब में, गोद में डाल दिया, किसी के खिस्से में डाल दिया, पैसे निकाल लिए, तो भाई थारे अंदर से भी पूरी पैसे निकाल लेंगे, इस करप्शन के खिलाफ। और एक बात तो मैं आज और भी कहना चाहता हूँ मन से, कुछ हमारे कर्मचारी अधिकारी ये कहीं ना कहीं पुराने खूंटों से बंधे हुए हैं और वे इलेक्शनों में भी गड़बड़ करने लग गए हैं। कोई भी छोटी सी बात, क्योंकि नुक्ते बहुत जानते हैं, जनता को परेशान करने के लिए कोई चिट्ठी निकाल देंगे, क्या ये तुम्हारे ऊपर रिकवरी डाली, जल्दी लेके आओ, ये तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, FIR करा देंगे, तुम ये काम करो। रोजाना नया तमाशा पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ से, और वार करना चाहता हूँ कि अगर कहीं इस राजनीति के इस दौर में फंस करके आपने उल्टा काम किया तो 4 जून तक तो थारा, 5 जून के बाद भाइयों हमारा हम जो चाहेंगे, जनता को परेशान नहीं होने के भाई। मेरे मित्रों, अभी चौथे चरण का मतदान लोकसभा का खत्म हो गया, 7 चरण यानी आधा से ज्यादा हो गया, और आधे से ज्यादा होने के बाद अब एकदम चित्र स्पष्ट हो गया है। चाहे हमारे जो राजनीतिक पंडित हैं वो बता रहे हैं, मीडिया के लोग बता रहे हैं, सर्वे के लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं है, कहीं मैदान में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जीतना तो सुनिश्चित, सरकार बनाना तो सुनिश्चित हो ही गया है, लेकिन अब अगली बारी ये जो लाइसेंस रिन्यू करना है, मोदी जी भी अपनी सरकार चलाते हैं, हम भी चलाते रहे हैं, तो हर 5 साल के बाद अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए जनता के पास आना पड़ता है।
जनता किसका लाइसेंस रिन्यू करेगी या दूसरा किसी को लाइसेंस देगी, ये भाइयों बहनों आपके हाथ में है। और जब मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी सुनिश्चित तो है, लेकिन अब इस रिन्यूअल को, ये जो रिन्यू करना है हमारा, नवीनीकरण करना लाइसेंस, अब हमने गोल्डन अक्षरों में, स्वर्णिम अक्षरों में इसको करना है। और स्वर्णिम अक्षरों का मतलब यह है इस बार सीटें केवल 272 या 303 ऐसा नहीं, क्योंकि पिछली बार हमारी 303 थी भारतीय जनता पार्टी की। इस बार मोदी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें आनी चाहिए 370 और बाकी एनडीए के लोगों की 20 से ज्यादा आकर कुल मिलाकर के इस बार 400 पार की बात करेंगे। और ये तभी है जब एक एक सीट पर चिंता करेंगे। अगर करनाल के लोग करनाल की चिंता कर रहे हैं तो सिरसा के लोगों को सिरसा की चिंता करनी पड़ेगी। और ये चुनाव होता है। भले मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, तीनों चारों चरण में हम आगे हैं, लेकिन आखिर तक चुनावी घोड़ा वही है जो पोलिंग मतदान तक अलर्ट रह करके हर एक का वोट डलवाए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाए। मित्रों, पिछले दिनों का जो उत्साहजनक समाचार मैं आपको बता रहा हूँ, हर जगह कांग्रेस को अपनाई हुई है। दो कारण है कांग्रेस के अपनाने। एक कारण हार का डर और उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, हालांकि तय है ही। दूसरा कारण 10 साल में जो मोदी जी ने काम कर दिए वो कांग्रेस पिछले 55-60 साल तो राजनीति नहीं कर सकती, बल्कि उन्होंने काम उठाए हैं। अगर देखा जाए तो संविधान में 370 लगाई तो किसने लगाई? कांग्रेस। और कांग्रेस ने भी नेहरू जी के कारण से ये पाप हुआ, ये पाप नेहरू जी ने किया। सरदार पटेल नहीं चाहते थे, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि नहीं, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे दो। ये देश का कानून तभी लागू होगा जब जम्मू कश्मीर के लोग चाहेंगे हमारे को लागू करें। क्या कभी बाप से बेटा बड़ा हो सकता है? क्या हो सकता है? लेकिन यहाँ कर गए। ये केंद्र सरकार की बड़ी ताकत होती है, उसके ऊपर जम्मू कश्मीर को बैठा दिया, नहीं हो सकता था। हमने कहा इसको खत्म करना चाहिए, कांग्रेस जाती रही। 370 खत्म करोगे तो फिर खून की नदियां बह जाएंगी, खून की नदियां बहेंगी और संघर्ष होगा। क्या किसी व्यक्ति को 1 करोड़ भी आई? क्या 1 करोड़ भी आई? क्या नहीं आई। और ऐसे ही 370 के बाद राम जन्मभूमि का विषय 500 साल से जाकर रखा हुआ था। मोदी जी ने अपने वकीलों के साथ बात करके सुप्रीम कोर्ट में अच्छी दलीलें दे करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अब ये जो स्थान है ये राम जी का जन्म स्थान है, या मंदिर बनना चाहिए। इसका डर भी वही दिखाते थे कि अगर कहीं मंदिर बन गया यहाँ भी कोर्ट की नदियां बहेंगी। भाई राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया है, क्या आई किसी का क्रोध? नहीं आई। ये मोदी जी का काम करने का तरीका है। मोदी जी कभी भी हड़बड़ी में काम नहीं करते। हाँ, मोदी जी जब मुझसे कह देते हैं वो पक्का डिसीजन होता है, निर्णय होता है, पीछे मुड़ के भी देखते। तो कहते जो करूँगा देश के हित में करूँगा, वो अपने परिवार के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए काम नहीं करते। वो करते देश के लिए करते। उन्होंने परिवार माना तो देश को माना है। ये कांग्रेस के लोग बड़ी उनके साथ मजाक में या कहो चुराने के लिए कहो या किसी प्रकार से आलोचना करने के लिए, क्या तुम्हारा तो परिवार नहीं है? मनोहर लाल, तुम्हारा तो परिवार नहीं है? हमने भी कुछ महीने चुप करके सुना और बाद में मैंने जवाब दिया। मैंने कहा देखिए, हरियाणा के 2,80,09,695 लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। ये मेरे परिवार, मुझे चिंता तो इनकी है। इसलिए भाई बहनों, मोदी जी ने जितने काम किए हैं उस काम में ये सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं। जब इनसे बात की जाए गरीबों के घर की, परेशान हो जाते हैं। नल हो, चाय हो, गैस हो, बिजली हो या घरों में शौचालयों की बात हो, ये परेशान हो जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करो, स्वच्छता अभियान की बात करो तो ये परेशान हो जाते हैं। मित्रों, और कुछ नहीं बचा तो अगर इनको राम राम कह दो तब भी परेशान हो जाते हैं। इनको राम राम कही तब भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनको उनका मानस
इस प्रकार से खराब हुआ, और खराब भी क्यों ना हो, क्योंकि कहने में कुछ है नहीं उनके पास। और जब जनता मुकाबला करती है, जनता पूछती है कि भाई ठीक है, इधर तो मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री, और भाई तुम जीत भी जाओ, भले तो बात कोई है नहीं स्वाद जीतने का, लेकिन अगर कल्पना करके जीत जाओ तो बताओ तो सही तुम्हारे यहाँ कौन है? फिर कभी लालू का नाम आएगा, कभी भालू का आएगा, कभी राहुल का आएगा, कभी चुन्नू का आएगा, कभी मुन्नू का आएगा, टुक्कू का आएगा, नाम आएगा। कौन है तुम्हारा दूल्हा? बताओ तुझे देश पर राज कौन करेगा? करते हैं इसका नाम ले, क्योंकि एक नाम लिया नहीं तो दिल के टुकड़े हुए हजार, तो यहाँ गिरा टूट जाएंगे। इनके यहाँ कुर्सी को कायम रखने का भी साहस नहीं होता, और तरीका नहीं होता। इनके यहाँ कोई मनोहर लाल नहीं है कि 11 तारीख को बैठ के मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएंगे और 12 मार्च को उठा के इस्तीफा दे देंगे, तो पहले तो मंत्रिमंडल बुलाएंगे और अपने हाथ से नए मुख्यमंत्री का चयन करेंगे, उसकी शपथ करा देंगे 13 तारीख को, और सदन में विश्वास मत प्राप्त करके और मनोहर लाल खुद अपनी सीट से इस्तीफा देंगे, आगे चुनाव लड़ोगे। क्या नहीं है ऐसा भाई, बोलो दम चाहिए, और उसमें जज्बात भी चाहिए, उसमें भला क्या है, बुरा क्या है, देश का नुकसान क्या है, लाभ क्या है, ये सारी बातें सोचते हैं। तो इन लोगों ने जो खिलवाड़ की, जो गलतफहमियां पैदा की है, अभी और चलिए की बात ध्यान में तो आई, ये कहना शुरू कर दो कि भाई सरकार तो 272 में बढ़ जाती है, कांग्रेस 400, भारतीय जनता पार्टी 400 की बात क्यों करती है? अब इसका क्या स्वागत हुआ? हम चाहते हैं पहले 303 थी, इस बार 400 पर आएंगे या 370 पर आएंगे, तो देश में मजबूत सरकार बने। जितनी ज्यादा मजबूत सरकार होगी, दुनिया में उतना सम्मान भारत वर्ष का बढ़ेगा। मित्रों, इस प्रकार से जो ये हरियाणा के अंदर कांग्रेस को हार नजर आ रही है, दिल्ली में तो माँ बेटा परेशान है, हरियाणा में बाप बेटा परेशान है। समझ गए ना कि दिल्ली में माँ बेटा कौन है? सोनिया राहुल, और हरियाणा में बाप बेटा कौन है? पिता और उसका बेटा दीपू। अब हुआ क्या, जब चुनाव आए तो पूछा कि अब आज दोनों पार्टियों के जो नेता हैं भूपेंद्र सिंह और दीपेंद्र सिंह कहाँ से लड़ेंगे? उल्टा साहब कहते हैं कि नहीं भाई, पिछली बार दोनों लड़े थे, दोनों हार गए, इस बार दोनों नहीं एक लड़ेंगे। क्या कारण है दोनों को भी लड़ते? कारण साफ है कि पिछली बार 10 की 10 हारे थे, लेकिन गम सिर्फ 2 के हारने का, 8 के हारने का गम नहीं था। तकलीफ 2 की हुई, सोचा हारने तो सारी हैं, तो इस बार 2 की तकलीफ क्यों सही जाए? एक ही की तकलीफ सह लो, अपना जो उनका भी अपना खुद आधा करने के लिए और एक ही सीट पर बात करते चले, दोनों नहीं लड़े हैं। तो मित्रों, हम तो अपने परिवार में सब लोगों को परिवार साथ लेके चलते हैं, लेकिन ये लोग देश को लूटने में लगे हैं, और ये लूटते जनता को धोखा देते हैं। कैसे धोखा देते हैं? मैं कहानी सुना के बात समाप्त करता हूँ। गाँव में मैंने कई बार देखा होगा, रात को भैंस चोरी हो जाती है, कभी कभी हो जाती है ना, चोरी करने वाले गिरोह आते हैं, अकेला नहीं आता, तो 5-10 लोग चोरी करने आते हैं। एक गांव में रात को गिरोह चला गया चोरी करने के लिए, भैंसों की चोरी करने के लिए। चोर चालाक थे बड़े, उन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप बना लिए चोरों। एक ग्रुप में तो भैंस की जो घंटी बनी होती है ना, तो घंटी से बांधते हैं कि कहीं अगर खुल जाए तो भैंस का पता लग जाए, घंटी बंद हुई निकल जाएगी। तो उस एक में तो घंटी खोल और दूसरे ग्रुप में भैंस खोल, तो भैंस खोलने वाला इधर चल पड़े और घंटी बजाते हुए एक ग्रुप इधर चल पड़ा। गांव के लोग उठे, सुन गया ये तो चोर है, कोई भैंस चोर है, घंटी बज रही है और भैंस को चुरा के ले जा रहे हैं। वो घंटी वाला तेज दौड़ा, गांव के सारे लोग उसके पीछे हो गए और भैंस वाला भैंस लेके चला गया, और घंटी वाला जाकर के खेत में घंटी डाली और दौड़ गया, ढूंढा तो घंटी मिल गई, और गांव के लोग घंटी लेके घंटी बजाते भागे, भैंस मिली। भैंस मिली ना, तो ये चोरी ऐसे ही करते मित्रों, ये घोषणा कुछ करेंगे
आप उसके पीछे दौड़ेंगे लेकिन पल्ले तो कुछ है नहीं, देंगे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं देंगे। ये तो ठगने का एक रास्ता। हम ये आएंगे और ये मुफ्त दे देंगे, हम वो मुफ्त दे देंगे। मोदी जी कहते हैं हम हर महिला को, गरीब है, गरीब परिवार है, बेरोजगार नौजवान है, उसको काम करना सिखाएंगे, महिलाओं को लखपति दीदी बढ़ाएंगे, हम उनको पायलट, यदि आप पायलट ड्रोन, ये ड्रोन उड़ रहा है, ये ड्रोन हम महिलाओं को ड्रोन दे देंगे और ये मुफ्त उपलब्ध कराएंगे ताकि हमारी बहनें, हमारी माताएं थोड़ा सा सीखना होता है, बच्चे भी सीख लेते इसको कैसे लगाना होता है। बड़े बड़े ड्रोन आ गए, उन ड्रोन के माध्यम से अब खेतों में दवाई का भी छिड़काव होता है, उसमें खाद नैनो यूरिया का भी छिड़काव होता है, फोटोग्राफी होती है, ट्रैफिक पुलिस वाले काम में लेते हैं, हमारे कई डिपार्टमेंट अब ड्रोन से सर्वे कराते हैं। तो ये ड्रोन के माध्यम से हमारी बहनों को, हमारे नौजवानों को कमाई हो और लाख रुपया साल का कम से कम की कमाई जरूर हो जाए। ये लखपति दीदी का मान दिया है मोदी जी। और वो हमारे भाई क्या कहते हैं, हम इनके खातों में लाख रुपया जमा कराएंगे। अरे पढ़े लिखे तो है नहीं। मैं हिसाब लगाता हूँ कि अगर लाख रुपया ऐसे गरीब और बेरोजगार नौजवानों के खाते में डलवाएंगे तो जितना पैसा डलवाना पड़ेगा, इतना साल भर का बजट है, सारे का सारा खत्म हो जाएगा उसमें। इस योजना को कोई लागू करने नहीं सकते, कभी नहीं लागू कर सकते। लेकिन क्योंकि लालच देना है, झूठ बोलना है, जो की फैक्ट्री लगा रखी है, तो कहावत है ना, न नॉर्मल तेल होगा ना। इन्होंने राज तो करना नहीं, ये उठे पास से फेंक दो, लोगों को बदला, लोगों को बरदाने का काम ये कर रहे हैं। हम लोगों ने इस रास्ते में नहीं आना है, आएंगे कुछ भी बोलेंगे। और ये हमारी उस साइड वाली जो बहन है जो चुनाव लड़ रही है, वो इस प्रकार के झूठ बोलने बहुत माहिर है, बहुत माहिर है, उसे साफ कर रहे हैं। हमने उनको बहुत रखा है, आप सबने बहुत रखा है। तो मित्रों, मैं तो यही कहूँगा कि अब आपने आने वाले 25 मई को जो काम करना है, अब उसमें जिताएंगे आप तो समय निश्चित रूप से सारे देश में एक लहर चलेगी, खुशी की लहर चलेगी। और मैं आपको वादा करता हूँ, आज तो मैं भाषण देने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं दे सकता, आज तो मांगने के लिए आया हूँ। क्या मांगने के लिए आया? वोट मांगने के लिए आया। अगली बार आऊंगा तो आपको बधाई भी देने आऊंगा, आपको और भी जो आपने आज मांगा उसको देने आऊंगा और आपसे लड्डू खाने भी आऊंगा। खिलाओगे ना? तो जीत के लड्डू भी आपने खिलाने हैं। 25 मई संकल्प लो, 25 मई कांग्रेस नहीं, 25 मई और 4 जून आई जनता को भाजपा भाई, 4 जून आई जनता को भाजपा भाई। ये एक ऐसा रिकॉर्ड बना दो, इतने वोट डाल दो मित्रों कि आगे 4 जून पर मशीनें भी घबरा जाए कि कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। भाइयों, हर पक्ष से भी खूब करो है काम, आगे भी करूंगा काम, सगला ने मेरी राम राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। भारत के साथ उनका संबंध बढ़ेगा, भारत की बात मानेंगे। हालांकि आज भी दुनिया में कहीं भी कुछ हो जाए, बड़े से बड़े देश के राष्ट्रपति मोदी जी को फोन करते हैं कि मोदी जी संकट है, बताओ क्या करें। यूक्रेन की और रूसिया की लड़ाई हो गई, उस लड़ाई के अंदर मोदी जी ने दोनों राष्ट्राध्यक्षों को फोन किया कि आप लोगों को 24 घंटे युद्ध विराम करना होगा। करना होगा, हमारी मर्जी करे ना करे, नहीं करना होगा। मोदी का करना होगा। क्यों करना होगा कि हमारे 22,000 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए, हम जब तक वो नहीं निकालेंगे तब तक आप युद्ध नहीं करेंगे। उनको मानना पड़ा। और बल्कि इसी कारण से दुनिया के और बहुत देशों के बच्चे यूक्रेन में गए हुए थे, लाखों बच्चों की जान बची, सबने बच्चे निकाले। आज अमेरिका जैसा देश में जब संकट में फंसता है, मोदी जी से संकट, और अगर हमारी ये सीटें और बढ़ के आएंगी तो अगर मोदी जी का कदम बढ़ेगा तो इस देश का लेवल उल्टा उठेगा, तो देश आगे।
हम देश के प्रति काम करने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री ने 10 साल में इस देश का जितना मान बढ़ाया उतना हमसे और अगले 5 साल में इससे ज्यादा बढ़ाएंगे। आज मुझे पत्रकार पूछ रहे थे पिछले 5 साल में ऐसी क्या खास बात हुई है कि आप पहले से ज्यादा मांग रहे हैं। हमने कहा मैं बताता हूं, हमने G20 एक विश्व का बहुत बड़ा एक संगठन है, सारी दुनिया के लोग उसकी अध्यक्षता हमने पहली बार G20 में दुनिया की हमने अध्यक्षता की है। हमने अपने देश की अर्थव्यवस्था जो कभी नीचे से ढूंढने से मिलती थी, आज ऊपर के 5 देशों में भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर के 5 देशों। आज इस देश की एकता अखंडता 370 खत्म की तो इन 5 साल में, 3 तलाक खत्म किया तो इन 5 साल में किया, राम जन्मभूमि मंदिर बनाया तो इन 5 साल में बनाया। ये तो नक्सलवाद का खात्मा किया जो बिहार से लेकर के और कर्नाटक तक देश के बीचों बीच नक्सलवाद उसको खत्म किया इन 5 साल में किया। हमारे नॉर्थ ईस्ट के देश नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा ये सब आग से झुलसते थे, अपने आप को इंडियन नहीं करते थे। अगर यहाँ से कोई चला जाए तो वो लोग यहाँ के लोगों को गाली देते थे, यू ब्लडी इंडियंस, यू इंडियन डॉग्स, ऐसा करके बोलते। आज वही लोग हमारे प्रधानमंत्री जी ने और साथ में अमित शाह जी ने 100 से ज्यादा चक्कर लगाए हैं, लोगों को समझाया है। छोटे छोटे प्रदेश है, ये देश की मुख्य धारा में आ जाओ। और आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, आधे से ज्यादा प्रदेश ऐसे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी का या तो राज चल रहा है या मुख्य विपक्ष दल के हाथ से भी चिमटे से भी छूटे नहीं थे कमल के निशान को, लेकिन आज उन्होंने अपनाया है। आज तो देशभक्ति की बात आती है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी मोदी जी सामने खड़े देखते हैं। एक सर्वे हुआ जो वोटर पिछले 4 हो गए हैं देश, एक वोटर बाहर निकलता है और वहाँ वो पूछता है पत्रकार मीडिया का आदमी, भाई वोट कहाँ डाल के आए? कांग्रेस एक साथ में खड़ा, नहीं आप पूछ नहीं सकते, पूछेंगे तो आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। वोटर ने कहा कि नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा पार्टी का, ना नेता का कैंडिडेट का नाम बताऊंगा, फिर तो नहीं होता, ध्यान नहीं होता, फिर बता दो। उन्होंने कहा देखिए मैं अपने ऐसी पार्टी जो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, उसका नेता देशभक्त है, मैं उसको वोट के डाल के आया। तो हमने चिल्लाना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं ये तो बता दिया, ये तो सिर्फ मोदी जी हैं और फिर नहीं। कांग्रेस को लगता है कि देशभक्ति की बात करोगे तो ये भारतीय जनता पार्टी, माता की जय करोगे